देखिए अब ये चौथी मिसाल है कि 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के दो सुतून जमीन पर नस्ब किए गए हैं। एक 7 मीटर का सुतून है और एक 18 मीटर का सुतून है। दोनों को जमीन में नस्ब किया गया, गाड़ा गया है। ठीक है, 22 मीटर लंबे तार से सुतूनों के ऊपरी सिरों से बांधा गया है। 22 मीटर लंबे तार से क्या किया गया कि दोनों जो सुतून है उनके ऊपरी सिरों को तार के जरिए 22 मीटर लंबे तार से क्या किया गया, उसको बांधा गया। तब तार के जरिए उफकी खत के साथ बनने वाला जाविया मालूम कीजिए। ये होगा AE, ये उसका उफकी खत होगा। तो यहाँ पर बनने वाला जाविया कितने दर्जे पैमाइश का होगा, वो पैमाइश हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। सेम टू सेम ये शक्ल आपको नजर आती होगी तीसरी मिसाल की तरह। ठीक है ना, सेम टू सेम वैसा ही हमें करना है। तो शक्ल में AB, अब मैं पहले समझा रहा हूं आपको, समझ लिया आप लोग। उसके बाद मैं उसका हल यहां पर लिख कर देता हूं कि AB और CD ये जमीन में नस्ब किए गए दो सुतून है जिसकी ऊंचाई बिलतरतीब 7 मीटर और 18 मीटर है। ठीक है, AE ये उफकी खत है। ठीक है, AC ये 22 मीटर लंबे तार को जाहिर करता है जो सुतूनों के ऊपरी सिरों को बांधा गया है, जिससे है ना सुतूनों के ऊपरी सिरों को बांधा गया है। और जाविया CAE ये जाविये की पैमाइश, उस तार ने उफकी खत के साथ में जो जाविया बनाया है वो जाविये की पैमाइश हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो फिर आएंगे हम लोग ज़ुरबतुल अज़ला ABDE की जानिब। जाविया B 90, जाविया D 90, जाविया E 90। तो चौथा जाविया भी कितने का होगा, 90 दर्जे का ही होगा। इसलिए ABDE ये क्या होगा, एक मुस्ततील होगा जिसके मुकाबिल के जिले मुतमासिल होंगे, है ना। ये 7 मीटर है तो उसका मुकाबिल का जिला ये भी कितना आएगा, 7 मीटर ही होगा। यानी DE ये 7 मीटर होगा। अब ये BD की लंबाई हमें मालूम नहीं है, इसलिए AE की लंबाई मालूम नहीं हो सकती हमें। ठीक है, तो जो मालूम है उससे लेंगे हम लोग। ये 7 मीटर है तो DE भी कितना होगा, 7 मीटर। जबकि पूरा CD दिया हुआ है तुम्हें, CD कितना दिया हुआ है, 18 मीटर। तो CD में से 18 मीटर में से DE ये 7 मीटर को अगर हम कम करते हैं तो CE की लंबाई कितनी मिलेगी तुमको, 11 मीटर मिलेगी। बराबर है। तो अब ये मुकाबिल का जिला हमें दिया हुआ है। अगर इसको हमने सऊदी जाविये की पैमाइश अगर हम थीटा लेते तो थीटा के मुकाबिल के जिले की लंबाई हमें मालूम है और मुत्तसिला जिले की लंबाई हमें वितर की लंबाई हमें मालूम है। मुकाबिल का जिला और वितर तो कौन सी निस्बत में आते हैं, ये तो साइन निस्बत में आते हैं। साइन निस्बत का इस्तेमाल करेंगे और थीटा की कीमत क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे। नहुम जमात में आप लोगों ने सीखे, देखो 30 दर्जे 60 दर्जे 90 दर्जे, है ना। 0 दर्जे 30 दर्जे 45 दर्जे 60 दर्जे और 90 दर्जे, इन जावियों की पैमाइशों की जो मुसल्लसियती निस्बतों की जो कीमतें हैं, तो कीमतों का जदूल आपकी किताब में भी दिया हुआ है ना। उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स भी है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। या फिर दूसरा एक तरीका उसको याद रखने का इस तरह से है कि हम दो मुसल्लस ले ले, क्या ले ले, दो मुसल्लस। लेकिन इन दो मुसल्लस के लिए हमें तारीफ याद होनी जरूरी है कि साइन निस्बत की तारीफ, कॉस निस्बत की तारीफ, टैन निस्बत की तारीफ। अगर ये तारीफें अगर आपको याद है सेक कोसेक कॉट की, तो आप लोग उन दो मुसल्लस का इस्तेमाल करके 30 दर्जे 45 दर्जे और 60 दर्जे, है ना, ये निस्बतों की जो कीमतें हैं, ये निस्बतों की कीमतें आप लोग क्या कर सकते हैं, बआसानी मालूम कर सकते हैं। या फिर नहुम जमात में आप लोगों ने जदुल किस तरह से बनाना है, वो जदुल बनाने का तरीका भी सीखे होंगे। इस तरह से ये दो मुसल्लस अगर आप लोग याद रखते हैं तो इन दो मुसल्लस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, 45 दर्जे 30 दर्जे और 60 दर्जे। और मेरे ख्याल से ये जो मिसालें हैं, इन मिसालों के अंदर यही जाविये इस्तेमाल होते हैं, समझ में है ना। तो अगर ये दो मुसल्लस अगर आप लोग याद रखते हैं तो फिर अगर समझो आपको साइन 30 की कीमत मालूम करना है तो ये 30 दर्जे का जाविया यहाँ पर दिया हुआ है। फिर साइन 30 की तारीफ क्या है, तो मुकाबिल का जिला बटे वितर, है ना, तो वो आएगी 1/2। इस तरह से साइन 60 की कीमत है जजर में 3/2, टैन 60 की कीमत है जजर में 3/1। यहाँ पर साइन टैन 30 की कीमत है टैन 30 1/जजर में 3। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तारीफ का इस्तेमाल करके ये दो मुसल्लस अगर आपको याद है तो आप ये मश्क आसानी से उसको हल कर सकते हैं। कहीं उसको कीमतें वगैरह या इतना बड़ा जदूल याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये मिसाल का हल देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से जो है इसका हल लेंगे कि शक्ल में कता AB और CD दो सुतूनों को जाहिर करते हैं, तार को कता AC से जाहिर करते हैं AE, ये उफ़ की खत है।
जिसमें ए बी बराबर 7 मीटर दिया हुआ है, सी डी बराबर 18 मीटर, दूसरे सुतून की बुलंदी दी गई है और ए सी बराबर 22 मीटर। तार का उफ़क़ी खत के साथ बनाया हुआ जाविया सी ए ई है। ये जाविया सी ए ई, ये अगर अपना ए ई ये उफ़क़ी खत है तो ये ए सी ने यानी तार ने उफ़क़ी खत के साथ में जाविया बनाया हुआ जाविया सी ए ई है। फर्ज करते हैं हम लोग कि जाविया सी ए ई बराबर कितने दर्जे, थीटा दर्जे। ठीक है, अब ज़रबतुल अज़ला ए बी डी ई में जाविया बी बराबर जाविया डी बराबर जाविया ई बराबर 90 दर्जे, इसलिए जाविया बी ए ई बराबर कितना 90 दर्जे, और इसलिए ए बी डी ई ये क्या है, एक मुस्ततील है। अगर वो मुस्ततील है तो मुस्ततील के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, इसलिए ए बी की लंबाई और डी ई की लंबाई कितनी आएगी, ये 7 मीटर होगी। अब पूरा सी डी दिया हुआ है 18 मीटर, तो सी डी यानी क्या, तो सी ई जमा ई डी, तो सी ई जमा ई डी बराबर 18 मीटर, यानी सी ई जमा ई डी की लंबाई 7 जो कि हमको यहाँ पर मिली है, तो वो 7 जमा 18, तो सी ई की लंबाई मिलेगी 18 जमा 7 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 7, 18 नफी 7 कितना होगा, ये 11 मीटर होगा। ठीक है, तो ये लंबाई मिल गई तुमको 11 मीटर की। अब इसके मुकाबिल का जिला और वितर, ये दो जिले इस्तेमाल हो रहे, तो मुकाबिल का जिला बटे वितर ये किस निस्बत में आता है, तो साइन निस्बत में आता है, इसलिए वो का मुसल्लस लेंगे और मुसल्लस में साइन थीटा की कीमत लेंगे सीई बटे एसी। ठीक है, सीई बटे एसी यानी 11 बटे 22, 11 1 के 11, 11 2 22, और इसलिए साइन थीटा बराबर 1 बटे 2। लेकिन साइन 30 की कीमत कितनी है, 1 बटे 2 है साइन 30, मुकाबिल का जिला बटे वितर वो आएगी 1 बटे 2, और इसलिए थीटा बराबर कितना आएगा 30 दर्जे, और इसलिए तार के जरिए उफ़क़ी खत के साथ में बनने वाला जाविया कितने दर्जे पैमाइश का है, 30 दर्जे पैमाइश का है। पांचवी मिसाल इस तरह से है कि तूफानी हवा की वजह से एक दरख्त टूट गया। तूफानी हवा की वजह से क्या हुआ, एक दरख्त जो है वो टूट गया। इसका ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर फासले पर सतह जमीन से 60 दर्जे का जाविया बनाते हुए टिका हुआ है। इसका ऊपरी सिरा, अब फर्ज करते हैं यहाँ पर ए बी ये तूफान से कब्ल दरख्त की सूरत हाल है। ठीक है, दरख्त खड़ा है ये, ठीक है, तूफानी हवा की वजह से वो नुक्ता सी पर क्या हो गया, टूट गया, और उसका ऊपरी सिरा जमीन पर तने से कितने मीटर फासले पर, 20 मीटर के फासले पर क्या हुआ है, वो टिका हुआ है, और वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो क्या करता है, 60 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाता है जमीन के साथ में। ठीक है, तो दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम करना है। अब दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 चीजें मालूम करनी होगी। कितनी चीजें मालूम करनी होगी, 2 चीजें, एक तो बीसी की लंबाई मालूम करनी होगी और उसके बाद में सीडी की लंबाई भी मालूम करनी होगी। अब बीसी की लंबाई कैसे मालूम कर सकते हैं हम लोग, तो बीसी की लंबाई मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, मुकाबिल का जिला है और मुतसिला जिला हमको दिया हुआ है, मुकाबिल का जिला बटे मुतसिला जिला यानी वो आ गए टैन निस्बत, तो टैन निस्बत का इस्तेमाल करके हम बीसी की लंबाई मालूम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमें वितर मालूम करना है, तो साइन की निस्बत लेंगे और साइन निस्बत का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, सीडी की लंबाई को मालूम करेंगे। तो इस तरह से बीसी जमा सीडी ये दोनों को जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा दरख्त की ऊंचाई मिलेगी। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हल करना था। तो इसका हल देखेंगे इस तरह से, तो इस तरह से इसका हल है कि शक्ल में कता ए बी तूफान से कब्ल दरख्त को जाहिर करता है। तूफान की वजह से दरख्त नुक्ता सी से टूट गया। दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा एसी कता सीडी की हालत में जमीन पर टिका हुआ है, इसलिए एसी बराबर सीडी मिलेगा आपको। जितना एसी की लंबाई होगी उतनी ही सीडी की लंबाई होगी। बीडी की लंबाई दी गई है 20 मीटर और जाविया सी डी बी यानी ये जाविया कितने दर्जे पैमाइश का है, 60 दर्जे पैमाइश का। इसलिए कायमतुज़ जाविया मुसल्लस सी बी डी में tan 60 की निस्बत लेंगे क्योंकि मुकाबिल के जिले की लंबाई मालूम करना है, जबकि मुतसिला जिला दिया हुआ है। तो tan 60 बराबर BC बटे BD। अब tan 60 तारीफ याद होनी चाहिए, मुकाबिल का जिला बटे मुतसिला जिला यानी जजर 3 बटे 1 यानी tan 60 की कीमत कितनी आएगी, जजर में 3 बराबर BC बटे 20। तिरछा ज़रब होगा और इस तरह से BC की लंबाई मिलेगी 20 जजर में 3। ये BC की लंबाई हो गई तुम्हारी। ठीक है, ये BC की लंबाई तुमको मिल गया। अब हमें क्या मालूम करना है, CD की लंबाई। अब BC की लंबाई मालूम है, CD की लंबाई मालूम करना है, यानी मुकाबिल का जिला मालूम है, मुतसिला वितर मालूम करना है। तो वो कौन सी निस्बत में आती है, tan निस्बत में आती है। इसलिए साइन 30 बराबर BC बटे CD। साइन 60 की कीमत आएगी जजर में 3 बटे 2 बराबर 20 जजर में 3 बटे CD। तिरछा ज़रब करेंगे हम लोग तो तुम्हें मिलेगा जजर में 3 ज़रब CD बराबर 2 ज़रब 20 जजर में 3, और इस तरह से CD बराबर 2 ज़रब 20 जजर में 3 बटे जजर में 3। जजर 3 के साथ जजर 3 कट जाएगा और इस तरह से CD की लंबाई मिलेगी 40, और इसलिए AC बराबर CD बराबर 40
मीटर। अब पूरे दरख्त की ऊंचाई मालूम करना है, इसलिए ए बी बराबर ए सी जमा सी बी बराबर 40 जमा 20 जजर में 3, और इसलिए दरख्त की कुल ऊंचाई कितनी होगी, कुल ऊंचाई कितनी होगी 40 जमा 20 जजर में 3 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हमें हल करना था। अब ऐसी ही आप लोगों को छठी मिसाल हल करना है, उसकी सिर्फ शक्ल किस तरह से होगी वो मैं बता रहा हूँ, बाकी का हल जो है आप एक मिसाल हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि सतह जमीन से 60 मीटर की बुलंदी पर एक पतंग उड़ रही है। सतह जमीन से, यहाँ पर ये अपनी जमीन होगी समझो, ये छठी मिसाल की शक्ल में बता रहा हूँ, इसका हल आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से हम लोग कि यहाँ पर ये सतह जमीन होगी और उससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर ऊंचाई पर क्या हो रही है, एक पतंग उड़ रही है। तो समझो नुक्ता ए पर ये पतंग को जाहिर करती है नुक्ता बी। ठीक है, ये फासला होगा पतंग का सतह जमीन से 60 मीटर की बुलंदी पर। पतंग की डोरी आरजी तौर पर सतह जमीन से बांधी गई। अब वो पतंग है तो जाहिर सी बात है उसको डोरी से उड़ाएंगे, तो ये उसकी डोरी जो है उसको क्या किया गया, यहाँ पर सतह जमीन से बांधा गया। ये सतह जमीन है, ये सतह जमीन यानी नुक्ता डी पर उसको क्या किया गया, यहाँ पर बांधा गया नुक्ता डी पर। ठीक है, अब उसके बाद में तो इस तरह से पतंग की डोरी आरजी तौर पर सतह जमीन से बांधी गई, नुक्ता डी पर उसको बांधा गया। डोर का जमीन के साथ झुकाव 60 दर्जे है। डोर का जमीन के साथ में झुकाव जो है वो कितने दर्जे पैमाइश का दिया हुआ है, यहाँ पर 60 दर्जे पैमाइश का दिया हुआ है। डोर की लंबाई मालूम कीजिए, ये डोर की लंबाई यानी हमें एडी की लंबाई मालूम करना है, ये मानते हुए कि डोर में किसी किस्म का झोल नहीं है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग में इस तरह से झोल आता है, देखो है क्या नहीं, तो लेकिन यहाँ पर डोरी के अंदर कोई झोल नहीं है, ऐसा हमें क्या करना है, फर्ज करना है। ठीक है, तो अब इसका हल आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि फर्ज करें कि मकाम ए पर जो है वो पतंग उड़ रही है, कता बी डी सतह जमीन है ना, कता ए बी जमीन से पतंग की उमूदी ऊंचाई को जाहिर करती है, जबकि एडी की लंबाई कितनी है 60 मीटर है। पतंग की डोरी सतह जमीन के साथ में 60 दर्जे का जाविया ए डी बी बनाती है, और इसलिए जाविया ए डी बी बराबर कितना 60 दर्जे। अब मुकाबिल के जिले की लंबाई दी गई है, जबकि वितर की लंबाई हमें मालूम करना है। तो मुकाबिल का जिला बटे वितर कौन सी निस्बत में आती है, साइन निस्बत में आती है। तो साइन निस्बत लेंगे हम लोग की साइन 60 बराबर ए बी बटे ए डी। उसमें सब कीमतें रखेंगे, तिरछा ज़र्ब करेंगे, है ना, और तिरछा ज़र्ब करके हम क्या करेंगे, वो कीमत को मालूम करेंगे। तो एडी की लंबाई तकरीबन आती है एडी बराबर 69.2 मीटर, 69.2 मीटर। ये जो है क्या होगी, वो डोरी की लंबाई होगी। तो इस तरह से जो है ये छठी मिसाल जो है ये क्या करना है, आप लोगों को हल करना है। 5 मिसालें मैंने हल करके बताया हूँ, सिर्फ एक मिसाल आपको बतौर होमवर्क के दिया हूँ। तो यहाँ पर जो है ये सबक इल्मे मुसल्लस जो है ये क्या होता है, यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह कल से जो है हम लोग अगला सबक यानी ज्योमेट्री का आखिरी सबक मसाहत ये शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।